धोखे से भी निकल जाए राम, बोले वो इतना पावन हो गया कि उसके चरणों के तलवे और मेरे पूरा शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये जब रास्ते में नौजवान राधा राधा, एक भाई तो ऐसे कहते हैं श्री राधा, एकदम हृदय उफान आता, क्या दे दे, क्या करो इनको, कैसे के हृदय में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का आरोप। भक्त का अगर कहीं भी कुछ भी हानि होगी, तुम निष्ठा से रहना, सब बढ़िया ही होगा, आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। शोक किस बात का? कोई नई व्यवस्था किया है मालिक ने, इसीलिए पुराने को आग लगवा दी है, या पुराना नष्ट हो गया, कोई नई व्यवस्था की। भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दे। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं, और राधा नाम तो परम प्रेम में है, वो बड़ा गुही है। विश्वास करके जब वो धदगपोचन जपा तो रुक्मिणी और द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे, तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा? अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इस संत महापुरुषों के सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको अपने आचरण में उतारो, और एक क्षण भी नाम से बिलक। कोई बोले ना राधा राधा तो एकदम हृदय में क्या दे दूं इससे, क्या कर दूं, बार बार एक ऋण सा हृदय में जागृत। इसने राधा नाम सुना दिया, इसने प्यारी जू का नाम सुना दिया, क्या इसको दे दूं, ऐसा हृदय लगता है। ऐसा हृदय मिल, जिससे सेवक जी महाराज कहते, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण न्योछावर है उसके ऊपर, जो एक बार बोले श्री हरिवंश। सेवक जी महाराज कह रहे ये है आसक्ति, इसे कहते हैं ममता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे हो निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। धोखे से भी निकल जाए राम, बोले वो इतना पावन हो गया कि उसके चरणों के तलवे और मेरे पूरा शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये जब रास्ते में नौजवान राधा राधा, एक भाई तो ऐसे कहते हैं श्री राधा, एकदम हृदय उफान आता, क्या दे दे, क्या करो इनको, कैसे। नाम में अपार सुख तब अनुभव आएगा जब आसक्ति हो जाएगी। अभी आसक्ति अन्यत्र है, नाम में आसक्ति तो है नहीं। तो एक उपासक कि मुझे नाम जपने में श्रद्धा नहीं हो रही, बिल्कुल ना हो, आप चिंता मत करो। भाव शब्द समझिए, कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, मन लगे या ना लगे, तुम्हें फल मिलेगा, पक्का मिलेगा, मंगल दसों दिशाओं में होगा। विश्वास करके जपो तो, और एक दिन जब स्वाद लग जाएगा तब आप भी ऐसे ही बोलोगे जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष बोलते हैं, नाम जीवन, नाम सर्वस्व, नाम ही हमारा प्राण धन। सारी आसक्ति, यही हमारी साधना है कि हमारी कहीं आसक्ति ना हो जाए, हमारी कहीं ममता बंटवारा में ना आ जाए, कोई हमारी ममता को बांट न ले। केवल प्रियाजू में ममता, केवल जुगल चरणारविंद में ममता। मन में भगवत स्मरण, तन से समाज सेवा, भगवत सेवा, परिवार सेवा, प्रियालाल की भावना से लालसा भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की। जीवन धन्य चल रहा है, किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, आपका जीवन धन्य है। कैसे? बोले सारी आसक्ति, सारी ममता प्रिया प्रीतम में, मन भगवत स्मरण में, तन समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा, श्यामा श्याम की भावना में युक्त होकर, और चाहत भगवत प्राप्ति की। बस इस बार तो भगवत प्राप्ति करना है, इस बार तो मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। के हृदय में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का आरोप। इसे जो कुछ नष्ट हो जाए कभी शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। भक्त है, परिवार का कोई पधार गया है तो कीर्तन कर रहा है, वो रोएगा नहीं। ये रोना केवल मोह ममता का क्षेत्र है और नहीं रोना चाहिए। जब अब गीता जी का पीछे व्याख्या चल रही थी तो जो रोज सुनते हैं उनको याद होगा, रोने वाले के आंसू और नाक लार सब उस जीवात्मा को पीना पड़ता है जो पधार गया है। कभी नहीं रोना चाहिए, उस समय नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवत यश गुणगान करना चाहिए, उस जीवात्मा के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करके देना चाहिए, रोना नहीं। कुछ भी नष्ट हो जाए, कोई भी मर जाए, शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं।
ये भक्ति के मार्ग का विषय है। मंजीरा उठाओ, सब मिलके कीर्तन करो और भगवान का यश गान करते हुए उनकी अंतिम यात्रा। भक्तों की तो मृत्यु भी महोत्सव होती है। संसारी लोगों के लिए छाती पीटते हैं लोग, उनके मरे हुए व्यक्ति की छाती में नहीं ऐसे पीटते हैं, ऐसे पीटते हैं। और जब वो पीट के रो रहे हो घर वाले, तब पूछना कि तुम क्यों रो रहे हो, तब असलियत पता चलती है। वो रो नहीं रहा उसके लिए कि इसलिए रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है कि हम जो चाहा अपने लिए, बस अपनी कामना की पूर्ति के लिए। भक्त को कभी ऐसा नहीं करना। कोई पधार गया बहुत गंभीर, कोई रोए तो डांट देना चाहिए, चुप शांत नहीं रोना। उस जीव को क्यों अब कष्ट देना। अब तो नाम कीर्तन, मान लो 50 लोग आए, 50 लोग नाम कीर्तन करो और फिर उसको भगवान के मार्ग में अग्रसर हो आगे, जहां जीवात्मा जाए उसका अच्छी जगह जन्म हो, उत्तम कुलवान भक्तवानों के घर में जन्म हो, भगवत प्राप्ति हो जाए उसको। ऐसे नाम कीर्तन करके उसको प्रदान करो, तब तो बढ़िया बन जाएगा। ये सब बैठे बैठे वो इधर उधर की बातें उच्चारण करके रोना, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाए। भक्त के आंसू सिर्फ भगवान के लिए गिरते, ध्यान रखना। भक्त के आंसू रूपी धरोहर सिर्फ भगवान के लिए काट दिया जाए तो भी आंसू नहीं गिरेंगे। भगवान के लिए ही आंसू गिरने चाहिए। शोक विषाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी नष्ट हो जाए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी तो सब जीवन था, ये नष्ट हो गया। जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। वो चाहेगा तो हर व्यवस्था हो जाएगी, हर व्यवस्था। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, भक्त का जो कुछ नष्ट होता है अच्छा होने के लिए होता है, पक्का समझना। नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, नहीं हुआ। कहीं भी कुछ भी, भक्त का अगर कहीं भी कुछ भी हानि होगी, तुम निष्ठा से रहना, सब बढ़िया ही होगा। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। शोक किस बात का। कोई नई व्यवस्था किया है मालिक ने, इसीलिए पुराने को आग लगवा दी है, या पुराना नष्ट हो गया, कोई नई व्यवस्था की। भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दे। किसी ने कहा हमारा मन भगवान में ना लगा हो और हम फिर भोग लगाएं, सेवा करें तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। कहा, वो बड़े कृपालु है। अरे पूरे समय मन नहीं लगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मन में तो ये बनाया था कि भगवान को हम भोग लगा ले जा रहे हैं। इतनी भी ना तो श्रद्धा थी पाई भर, ना कोई भगवान से अपनापन था। स्तनों में जहर लगाया था भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने फल दिया यशोदा मैया को जो मिलता है। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है। तुम दूध का भोग लगाने सही में जा रहे हो, अब मन लगे चाहने लगे तुम्हें फल तो मिलेगा ही। ये संशय मत करो, हमारे भगवान पर बड़े कृपालु हैं। शोक विषाद का विषय भक्त का नहीं होता। किसी के मर जाने पर, या किसी के नष्ट हो जाने पर, या किसी के छूट जाने पर। अमुक ने हमको छोड़ दिया, बड़ी कृपा की, क्यों। अब हमारा सहयोगी मित्र कौन होगा, भगवान। पक्का समझो, अगर हम किसी से अपनापन करते हैं तो सिर्फ भगवान के भाव से करते हैं। मेरे प्रभु आप इस हृदय मंदिर में बैठे, इसलिए मैं आप, बस और कोई संबंध नहीं, केवल एकमात्र प्रभु ही वही है। उसी रूप कितने हैं, लेकिन स्वरूप एक ही है। सब में वही हमारे युगल सरकार विराजमान है। कभी भय और संदेह न करना, कभी भय न करना। किसी की किसी भी तरह से प्रतिकूलता देने पर डरो मत, तुम्हारे रक्षक भगवान हैं। बोले हमारी तो प्रिया जो है नील कमल हाथ में लिए हुए हैं, अब ना तो तलवार है ना गदा है, कैसे रक्षा करेंगी। तो जो ये सब बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, जो जानने वाले हैं, तो 19 चरण चिन्ह प्रिया और लाल 19 चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए, इन्हीं में सुदर्शन चक्र, इन्हीं में कौमोदकी गदा, इन्हीं में सब कुछ विराजमान है। भक्त की रक्षा के लिए प्यारी जो की चरण चिन्ह बलवान। वृंदावन दास चाचा जी ने बड़ी महिमा चरण चिन्हों की वर्णन की, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। हमें भय नहीं करना और हमें संदेह नहीं करना। पता नहीं भगवान ऐसा करे कि ना करे, पता नहीं प्रिया जो आगे ऐसा संभाले कि ना संभाले। भजन तो करते हैं, पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अरे इधर भोग भी नहीं भोग रहे हो, इधर भजन भी कर रहे हो, प्रियालाल मिले कि ना मिले, पता नहीं ये भजन सही है कि नहीं सही, इस मंत्र से काम होगा कि नहीं होगा, ये जो नाम कह रहे राधा नाम, इस नाम से होगा कि नहीं होगा। संदेह न करे, संशय न करे। देखो राधा नाम तो वृंदावन में व्याप्त है और हमारे रस ग्रंथों में व्याप्त है। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो बिना नाम के भी कल्याण हो जाता है, ऐसे साधारण बोल देने पर।
एक सीधा साधा गांव का भगत कभी कथा नहीं सुनता था, गाय चराता था गांव की। तो एक दिन और गोपाल जो गाय चराने वाले थे, उन्होंने कहा यार कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते हो, पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो। तो एक दिन सोचा दोपहर के भोजन गांव में पाएंगे जाके अपने घर में, और कथा हो रही वहीं से निकल लेंगे, जो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। खड़े खड़े वहां चर्चा चल रही थी, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जब भगवान का नहीं किया, उसका जीवन मुर्दा, व्यर्थ जीवन। चला गया सुन के, और बार बार वही दिमाग में कि पंडित जी कह रहे थे गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। दूसरे दिन फिर गया, कहा पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो देव गुरु मंत्र आप, और तो हम किसी को जानते नहीं। देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा। उनका ऐसे थोड़ी कि तुरंत ही गुरु मंत्र दे दिया जाता है, आखिरी दिन कथा के मिलना फिर दे देंगे, टाल दिया। अब वो आखिरी दिन कथा के तो दिन चढ़ावा चढ़ रहा था, तो पंडित जी ने कहा जब चलें तब ले लेना गुरु मंत्र, टाल दिया। अब वो जब आखिरी दिन के बाद हो, तो उस समय घोड़े पे बैठ सब सामान लाद के पंडित जी चलते थे, वो तो सब सामान लाद के चलने लगे हो। तो पीछे पंडित जी आप जो कह रहे थे कि गुरु मंत्र देंगे, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी रबड़ी पवाई गई थी, घोड़े से उतरे, घोड़ा एक भगत के यहां खड़ा किया और लोटा लिया और भागे, क्योंकि सोच लगी थी। अब वो भगत किसान आदमी, गांव का गंवार आदमी पीछे लगे, पंडित जी अरे गुरु मंत्र दे दो, कितने दिन से टहला रहे हो आप। अरे उनका मतलब सोच का पैसा, तू गुरु मंत्र की बात कर। अब वो पीछे लगा कि अब हम नहीं जाने वाले, आपने सब सामान लाद ली थी, भगवान की कृपा कहो कि आपको सोच लगी आई, नहीं तो आप हमको तो गुरु मंत्र ही नहीं देते, हम आपको नाम पर विश्वास की बात। अब पंडित जी तो दत्त गपोचन, जय गुरुदेव की जय गुरु, वो दबकाए है दत्त गपोचन, मतलब एकदम मूर्ख आदमी, तो सोच तो। वो प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव, धत गपोचन धत गपोचन। जपना न राधा न कृष्ण न राम न हरि। घर आया, बोले आज से गाय चराना बंद। बोले क्यों? बोले गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, अब जीवन सार्थक रहेगा। और मेहनत करने वाला आदमी, गाय चराने वाला आदमी, अब शुरू हो गया बैठ के धत गपोचन धत गपोचन। अब इसमें ना कोई भगवान नाम है, न कोई मंत्र है, न प्रणव है, न नमो नमः, कुछ नहीं। गांव के लोग, घर के लोग बोले कि यार 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा हम लोगों का पाप उदय हुआ कि कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया, गपोचन शुरू हो गया। अब उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलान। लालजू महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले, बड़े विनोदी। रुक्मिणी जी से कहा तैयार हो, भगत के दर्शन करने चलना है। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्ति की याद आई, प्रभु जरूर कोई महाभागवत होगा, हम चलते हैं। बोले बहुत विचित्र महाभागवत। चले, साधारण वेश में चलना है। जब गांव में गए, उस भगवान तो सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे में बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ भगत के, फिर हम मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन दे के और दर्शन करके आती है। तो आंख मूंदे ऐसे, न खाना न पीना, धत गपोचन। रुक्मिणी जी का ये कौन सा नाम भगवान का, न विष्णु शास्त्र नाम में है, न गोपाल शास्त्र नाम में है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं, ये कौन सा भजन कर रहा है। कहे किसका भजन कर रहे हो? चुप रहा। फिर किसका भजन कर? 2-3 बार तो गुस्सा के आंख खोला, देखा कोई स्त्री, तो बोले तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं? वो रुक्मिणी जी आ गई, बोले बहुत जानकार भगत है।
प्रभु द्वारिकाधीश से कहा, बहुत जानकार भगत है। बोले क्यों? बोले हमने कहा कि किसका भजन कर रहे हो, देखो हम इतना छुप के गए थे लेकिन वो पहचान गए, वो कह रहे तुम्हारे खसम का भजन कर रहे थे। अब भगवान ने कहा तभी तो हम आए भगत जोड़ कर। बोले प्रभु आप दर्शन बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता दो, प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपके विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, बहुत से नाम हैं, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया? बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था? बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, सखा के कांधे पर खड़ा हुआ, ऊपर माट में हाथ डालकर मक्खन पूरा ऐसे खाता जाता, सखा को पवाता जाता। इतने में मैया और गोपी जन आ गई। ए कन्हैया ये क्या कर रहा है? अब हमने देखा कि फंस गए। हमने कहा कि मैया हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, तो हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल लेते? यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी। बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहाँ मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। भैया ने कहा धत गपोचर। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द बोला तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सर्वज्ञ, उनके सब जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है, का खा गा घा आ, ऐसे ही सब अक्षरों में ब्रह्म विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं और राधा नाम तो परम प्रेममय है, वो बड़ा गुह्य है। विश्वास करके जब वो धदगपोचंद जपा तो रुक्मिणी और द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा? अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इसलिए संदेह शब्द नहीं होना चाहिए उपासना में। जो गुरु ने उपासना दी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और संत महापुरुषों के सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको अपने आचरण में उतारो, और एक क्षण भी नाम से बिलग न रहो, जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।